सीरीज को अपनी क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर हम लोग 6 तक कंप्लीट कर चुके थे और डिस्क्रिप्शन में जैसे कि आप लोग को पता होगा उसके हमने लिंक शेयर कर दिया कि अगर अभी आप लोग ने ना देखा हो तो उसको देख लेना। फिलहाल न्यूमेरिकल नंबर जो 7 है वो है लिखा है 2 चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन ईच अदर और 80 न्यूटन ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय 0.5 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, पहले केस में 2 चार्ज है वो भी सेम मैग्नीट्यूड के। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब है दोनों के जो मान है वो बराबर है, यानी जो Q1 है और जो Q2 है वो आपस में इक्वल है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। तो पहले ये केस बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट वो कह रहा है कि जो फॉर्मूला होता है F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कह रहा है कि Q1 Q2 दोनों इक्वल है तो इसको कुछ मान लो, चलो Q ही मान लो, कैपिटल Q मान लो, ठीक ना। माना दोनों कैपिटल Q के इक्वल है। फोर्स कितना कह रहा है 2 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। अब इसको हम लोग जानते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए चलो K मान लेते हैं। ये वही ना 9 × 10⁻⁹ इसको K मान लो। और ये क्या है Q1 भी देखो Q है मल्टीप्लाई Q2 भी क्या है Q, दोनों सेम ही है। नीचे हो जाएगा R स्क्वायर क्योंकि R की वैल्यू भी नहीं पता है। तो इक्वेशन क्या बनी मेरी 2 = K और ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। दूसरा केस क्या कर रहा है कि द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 80 न्यूटन। 80 न्यूटन फोर्स हो जाता है अगर डिस्टेंस को 0.5 मीटर कर दें। अभी डिस्टेंस क्या है R है ना, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या मानते हैं यार, लेकिन कह रहा है कि R में अगर कमी कर दे, यानी जो R है तुम्हारी उसमें 0.5 मीटर हम लेस कर दे तो 18 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो इसको लिख लो, पहले इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। कह रहा है कि डिस्टेंस अगर आपने 0.5 मीटर कम कर दी तो जो फोर्स है वो 18 का लगेगा। तो लगा दो फॉर्मूला वही, तो फॉर्मूला तो वही होगा ना F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स जगह 18 कर दिया, इसको हमने K माना था। फिर Q1 Q2 क्या वो पूरी सेम ही रहेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर पूरा ना। जैसे इसमें Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q, यानी Q और Q मिलके मल्टीप्लाई हो गए Q स्क्वायर। नीचे देखो R जो है आपकी क्या R माइनस 0.5 मीटर, इसका स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर होता है। तो ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई। तो आई गेस यहाँ तक समझ में आया होगा क्या करा है। 2 केस हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में कह रहा है कि जो फोर्स है वो 2 न्यूटन है जब R बिल्कुल R है, और कह रहा है फोर्स 18 हो गया जब R की वैल्यू 0.5 कम कर दी है। तो ये 2 इक्वेशन मेरे पास बनकर आ गई। अब आगे कह रखा है कि व्हाट वाज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। इनिशियल डिस्टेंस यानी जो प्रारंभिक दूरी थी वो कितनी थी, कुल मिला के R की वैल्यू पूछना है। तो अब बाई इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करके R की वैल्यू निकालना है। तो इसमें जितना भी बकवास का है उतना पहले हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, बाकी जो इक्वेशन काम की है सिर्फ उसको लिखते हैं, सबको हटा दें। इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक ना। अरे Q का स्क्वायर कहाँ गया, ठीक है। अब सॉल्व करो, ये 1 मिनट यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास बहुत रास्ते हैं। मैथ कहता है कुछ भी करो बस मेथड गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दें। समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करने पर LHS के नीचे LHS और RHS के नीचे RHS, जैसा कि तुमने छोटे क्लास में सीखा होगा, सही। मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। K से K काट के, इसलिए K की वैल्यू नहीं खोली, फालतू क्यों टाइम बर्बाद करो। Q स्क्वायर कैंसिल हो गया तुम्हारे। अच्छा ये भी 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, बचा 1/9। इसका आंसर शायद इसमें गलत होता है कुछ, चलो देखते हैं निकल के खुद ही आएगा। ये देखो ये क्या बचा तुम्हारे पास 1/r स्क्वायर, इसको ध्यान रखना 1/r स्क्वायर। ये क्या बचा 1/r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, सॉल्व कर लो और लगे हाथ। 1/9 तो 1/9 रहेगा। देखो जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, ये तो पता ही होगा। वैसा फंडामेंटल नहीं आते तो उसको देख लो। 1/r स्क्वायर तो R स्क्वायर कर लो। अब R स्क्वायर का देखो एक और चीज़ कर सकते हो, 1 मिनट यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, देख लो। तुम्हें पता है R स्क्वायर को अगर हम दोनों में ही ऊपर नीचे दोनों ही R स्क्वायर है तो क्यों ना हम इसका होल स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 1/9। इससे क्या फायदा होगा, हम लोग यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर लगा है तो तुमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि स्क्वायर जहाँ लगता है जिस इक्वेशन में उसमें बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोले तो द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में फिर फैक्टर करो, फिर गुणनखंड करो, है ना। वही R माइनस समथिंग उसको 0, फिर R की वैल्यू निकालो। इससे अच्छा क्या करो, होल स्क्वायर करके यहाँ पर स्क्वायर भेज दो। इससे फायदा क्या होगा बता रहे भी। तो इसको निकलेगा प्लस माइनस 1/3 इक्वल्स टू, देखो फैक्टर करने से बच गए, समझ लो आधे पेज का काम बच गया। लेकिन ये कब करोगे, जब R का मतलब एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव का ही यूज करोगे ना कि नेगेटिव का, क्योंकि अंडर रूट में 2 आंसर निकलते हैं, 1 + 1 माइनस के। बट माइनस तो कोई काम नहीं क्योंकि हम लोग को निकालनी दूरी यानी R यानी डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दैट, इसलिए हम लोग को माइनस रखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि दूरी निकालनी है, दूरी हमेशा प्लस में होती है। तो प्लस वाली वैल्यू रखो और माइनस वाली वैल्यू हटा दो, तो ये माइनस हट जाएगा। तो क्या बचा देखो 1/3 इक्वल्स टू R माइनस 0.5/r। ये तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन बच गई। अब इसको सॉल्व कर लो, R की वैल्यू निकाल लो। देखो R बन जा रहा, फिर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई टोटल किया। अब 0.5 इधर उठा लो, R को इधर उठा लो। इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही होगा। 3R में 1 R जाएगा तो बचेगा 2R, ही हो जाएगा 0.5। R की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 कहाँ में 2 नीचे डिवाइड में। तो डिवाइड करने के बाद मिलेगा
7 14 0.75 ये आता है मीटर इनिशियल डिस्टेंस। यानी जो Q1 था और जो Q2 था उसके दरमियान जो डिस्टेंस था या दूरी थी वो थी 0.75 मीटर। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा पहला आंसर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, यानी दोनों चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q1 की भी निकालो Q2 की, दोनों की सेम ही होगी। तो किसी भी क्वेश्चन में उठा के रख दो। याद होगी तुम्हें पहले क्वेश्चन अगर कॉपी में नोट किया होगा तो उसमें थी 2 = 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q² इसी में पुट कर दो, सिंपल है। दूसरी में भी रख सकते हो, आंसर वही आएगा, बट दूसरी में कैलकुलेशन हो सकती है बड़ी। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, लिखने अपने आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। R की मान या R का मान सभी का एक रखने पर, तो 2 = कितना होगा देखो, 2 = ये क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। हाँ याद आया, इसमें ही आंसर गलत होता है, तुम्हारी बुक में आंसर शायद गलत है। Q² की वैल्यू निकालिए, इसको ऐसे छोड़ो, R² का मतलब 0.75 है, वो लिखेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स का मतलब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर बार लिखा है, नहीं 2 बार लिखा है, ये 0 है। सॉल्व कर लो, ये पॉइंट हटेगा, डेसिमल हटेगा तो ऊपर पड़ेगा 100, ये डेसिमल हटेगा ऊपर पड़ेगा 100। ध्यान रखो बच्चे जो होते हैं वो बेसिक्स में ही चूर हो जाते हैं, इसलिए उनके परसेंटेज डाउन जाते हैं। उनकी गलती प्लस माइनस में होती है, उनकी गलती मल्टीप्लाई डिवाइड में होती है, उनकी गलती डेसिमल में होती है, उनकी गलती ये होती है कि 10 की पावर में कैसे कन्वर्जन होता है। इसी वजह से बच्चों के न्यूमेरिकल बहुत बेकार होते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके हो और ये दिक्कत हो रही है तो पहले बेसिक्स पर ध्यान दो। भले स्टार्टिंग की तुम 100 घंटे 200 घंटे लगा दो बेसिक्स पर, क्योंकि अगर एक बार बेसिक्स आ गया तो ये सब तुम्हारे लिए हलवा होंगे। टॉपिक पे लौटते हैं। काटो भैया 25 चक्कू 100, 25 × 75, 25 × 75, 25 × 25 चक्कू 100। 3 से काटो 3, फिर 3, सब कट गया, साफ सुथरा लिखो, बचा क्या 2 10 की घात 9 मल्टीप्लाई Q² मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4। कुछ और बचा नहीं, 2 से इसको भी काट दो, लगे यार 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। यहाँ बचा कुछ नहीं तो 1 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q² मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8। सही, अब इसकी वैल्यू निकालनी, बचे कुछ नीचे रख दो। ये देखो 5 नहीं 9 है, वेट फॉर वाइल, क्या बचा 1 = 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 8। सबको नीचे भेज दो, 1/10 की पावर 9 मल्टीप्लाई = Q²। 10 की पावर 9 जब ऊपर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा, 8 तो ऐसा होता नहीं कि ऊपर ले आओ, Q²। देखो लगे हाथ यहाँ पर देखना है अभी, Q² है, स्क्वायर को यानी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि पावर में कभी भी जो ऑड नंबर होता है वो स्क्वायर निकाल के नहीं देता, तो इसको इवन करना पड़ेगा। तो एक काम करो, 10 उधार ले लो, अब कैरी 10 की घात +1 में इधर है तो -1 में भी हो जाएगी, और -1 में ऐड कर दो यहाँ पर 9 के साथ, तो -1 से फायदा क्या होगा, -9 -1 हो जाएगा -10। यही बेसिक बता रहे, अगर ये नहीं क्लियर है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता न्यूमेरिकल में, रटो बैठ के न्यूमेरिकल। तभी कह रहे हैं 100 घंटा, 100 घंटा मतलब 24 घंटे ये, 24 घंटे ये, 24 घंटे ये, 24 घंटे, मुश्किल से 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन अगर तुम बेसिक्स पर ध्यान दे दोगे तो न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाएंगे। फिलहाल फिर से देखो क्या करा, सेम इतना किया। अगर मैथ का रूल है -1 करोगे 10 की पावर में, तो 10 की पावर +1 भी करना पड़ेगा। अब +1 लिखो, चैनल को वही 10 होता है, बस इतना किया। ये एक बार +10 ले दिया, एक बार -10 ले दिया, इसको काट दो, तो बच्चे वाली कैलकुलेशन 10/8 दैट इज 1.25, ठीक ना, मल्टीप्लाई 10 की घात -10 = Q²। अब स्क्वायर इधर भेजोगे तो किसमें होगा, रूट में होगा, तो रूट कर लो, ये रूट हटा दो। अब 1.25 का रूट ऑलमोस्ट 1.11 होता है, चेक कर लेना अपने मोबाइल पर। -10 हो जाएगा -5 = Q, है ना। अब -5 में ही कूलम लिख सकते हो, नहीं तो पता होगा तुम लोग को 10 की पावर -6 में बोलते हैं इसको, माइक्रो से। ध्यान रखना, नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं जब तुम माइक्रो, नैनो और पीको में नंबर लिखते हो। अब -5 देखो, डेसिमल उठा के पहले ले आओ, या एक काम करो डेसिमल कर लो बाद में, तो हो जाएगा 11 में राइट साइड, याद होगा स्टार्टिंग से बताते चले, राइट साइड में अगर शिफ्ट करोगे डेसिमल में तो 10 की पावर -1 रिलीज होती है, और -5 पहले सही है, ये कूलम का लिखा दिया है। तो 11.1 समथिंग की क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 10 की पावर -6, और तुम लोग को पता होगा 10 की पावर -6 क्या होती है, कूलम, सॉरी माइक्रो। तो 11.1 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा माइक्रो कूलम, ये हो जाएगा Q की वैल्यू, यानी Q की वैल्यू हो गई 11 पॉइंट समथिंग माइक्रो कूलम। ये होगा आंसर तुम्हारे में, आंसर कुछ +-5 समथिंग दिया है। देखो +- आने का तब केस होता है जब R की वैल्यू हम लोग +- में भी रख सकते थे, लेकिन अब जानते हैं डिस्टेंस माइनस में होता नहीं है तो कोई नीड ही नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर याद आ गया कि इसका आंसर शायद गलत था, बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर हो सकता है हमसे भी गलती हो सकती है, कोई वो नहीं, बट मैथड ये रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को।